बीजेपी हाईकमान की धमकी के आगे झुकने को मजबूर हुई वसुंधरा। वसुंधरा की कमजोर नस हाईकमान ने दबाई, मजबूर हो गई राजे। वसुंधरा को ही रखना पड़ा सीएम पद के लिए भजन लाल का नाम। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जब भजन लाल का नाम विधायक दल के नेता के लिए प्रस्तावित किया तो हर कोई चौंक गया था। भजन लाल का नाम सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पार्टी ने किसे सीएम बनाने का फैसला किया है। खुद वसुंधरा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। वसुंधरा खुद सीएम पद की दावेदारी कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उनकी एक नहीं सुनी और साफ कर दिया कि उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा। आरएसएस तो पहले से ही वसुंधरा से नाराज था। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या कारण था कि वसुंधरा ने हाईकमान के फैसले को चुपचाप स्वीकार कर लिया। अगर वसुंधरा हाईकमान के आगे झुकी तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो वसुंधरा का 5 साल पहले का कार्यकाल माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे टकराव के बीच पायलट ने वसुंधरा के कार्यकाल में हुए घोटालों को बड़ा मुद्दा बनाया था। पायलट ने दावा किया था कि जिन घोटालों के खिलाफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे राजस्थान में आंदोलन चलाए, सरकार बनने पर सीएम गहलोत ने भ्रष्टाचार के उन आरोपों की जांच नहीं कराई। अगर गहलोत ने सही तरीके से जांच कराई होती तो राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया जेल में होती। दूसरी ओर गहलोत ने पायलट के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और यह भी साफ कर दिया था कि उनकी सरकार राज्य के खिलाफ जांच के नए आदेश नहीं देगी और जो पुरानी जांच चल रही थी उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं मिली है। जबकि पायलट पूरी जांच पर ही सवाल उठा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि जब वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम पद को लेकर अड़ गई थी और उनके तेवर बगावत की ओर संकेत दे रहे थे तो हाईकमान की ओर से भी रुख खड़ा कर लिया गया था। खबरों की माने तो वसुंधरा को हाईकमान की ओर से चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया गया था कि अगर वो बगावत का रास्ता चुनती है तो ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद नुकसानदायक होगा। संकेत यहां तक दे दिए गए थे कि अगर राज्य ने बगावत की ओर एक भी कदम बढ़ाया तो उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी और आईटी विभाग की जांच शुरू हो सकती है और ऐसा हुआ तो फिर राज्य का पूरा राजनीतिक कैरियर ही मुश्किल में फंस सकता है। दूसरी ओर यहां तक कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हाईकमान की ओर से आश्वासन भी दिया गया है कि अगर वो पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करेंगी तो इसका उन्हें लाभ भी मिलेगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जल्दी पीएम मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। यह विस्तार लोकसभा चुनाव से पहले उनकी कैबिनेट का अंतिम विस्तार होगा और इस विस्तार में वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह को केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से वसुंधरा को दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने के लिए भी कहा गया है। फिलहाल तो वसुंधरा जयपुर में ही रहेंगी। उन्हें भजन लाल को पूरा सहयोग देने के लिए भी कहा गया है। दरअसल भजन लाल के पास संगठन का काम करने का तो अनुभव है, लेकिन प्रशासनिक अनुभव नहीं है। ऐसे में उन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया के अनुभव की जरूरत पड़ेगी। वसुंधरा 10 साल राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं, उन्हें राजकाज चलाने का पूरा अनुभव है। ऐसे में कहा तो यहां तक जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक भजन लाल सिर्फ नाम के ही सीएम होंगे, क्योंकि उनके सभी फैसलों के पीछे वसुंधरा राजे सिंधिया का ही हाथ हो सकता है। वैसे जिस तरह से इस बार आरएसएस राज्य से दूरी बनाकर चल रहा था, उससे यह भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा का सरकार में हस्तक्षेप तो होगा, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।